3 1 गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप लोगों को आज क्लास 9 के बच्चों को मतलब कक्षा 9 के बच्चों को संख्या पद्धति से हम अपने बताएंगे। पहला पॉइंट हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या, तीसरा होता है पूर्णांक और चौथा होता है परिमेय संख्या। 4 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या में क्या दिया देखिए, फर्स्ट होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब ये हमारा हेडिंग हो जाता है। अब इसमें बोलता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर बैठिए, नेचुरल नंबर n से हम इसको प्रदर्शित करते हैं n से। ठीक है, n से अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये भी लिख लीजिए आप, NATURAL नेचुरल नंबर NUM नंबर। ठीक है, तो इसको दर्शाते हैं हम n से। किस दर्शाते हैं? n से। तो नेचुरल नंबर का देखिए बताया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। प्राकृतिक संख्या जो बोलती है या नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा होता है, छोटी संख्या हमारी क्या होती है? एक होती है। ठीक है, फिर अगला बताया जाता है कि संख्या में अंतिम नहीं है, मतलब इसका अंत नहीं होता है। संख्या के संग्रह से व्यक्त किया जाता है। तो हम आपको पॉइंट वन नोट कराते हैं। देखिए, लिखिए भाई, दिया कि n सबसे, आप भी दीजिए विकास, सबसे छोटी प्राकृतिक, आप भी लीजिए, लिखने तो अच्छा काम देगा आपको। प्राकृतिक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है? एक होता है। ठीक, एक होता है। और कोई भी प्राकृतिक संख्या अंतिम नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं की संग्रह को n, देखिए n से बोला है, n से व्यक्त, n से करते हैं व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब देखिए इसका पहचान कैसे करेंगे। n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि आपसे इनफाइनाइट, मतलब कितना हो, उसका कोई अंत नहीं है। देखिए इस आप दर्शाया गया कि इस प्राकृतिक संख्या, देखिए बोलिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक मानी जाती है और होती है, और कोई भी प्राकृतिक संख्या अंतिम नहीं होता, मतलब इसका अंत नहीं होता, कहाँ तक जाएगा उसका पता नहीं होता है। और प्राकृतिक संख्याओं से संग्रह को n से, मतलब n से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, पहचानते हैं, व्यक्ति किया जाता है। n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 क्वेश्चन बन। ठीक, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक, अभी आपको बताएंगे दूसरा हमारा पॉइंट होता है पूर्ण संख्या। क्या बताएंगे? पूर्ण संख्या, जिसे वाइल नंबर बोलते हैं। इससे क्या होता है? पूर्ण संख्या। अब इसको वाइल नंबर में आ दीजिए। वाइल नंबर में
तो अब देखिए डब्लूस होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब कुछ सेम होगा लेकिन थोड़ा इसमें चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए इससे किससे करते हैं, डब्लू से, इसकी पहचान हम डब्लू से करते हैं, ठीक। तो स्टॉप करिए। देखिए हम आपको दूसरा बता रहे हैं कि वाइल नंबर। देखिए वाइल नंबर डब्ल्यू से स्टार्टिंग होता है, नंबर माने संख्या होता है, लेकिन पूर्ण माने बोलता है कि पूरा हो। पूरा कैसे होगा, उपर्युक्त संग्रह में यदि शून्य, बोला शून्य, शून्य यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं, को भी मिला दिया जाए तो हमें एक नया संग्रह मतलब डब्ल्यू से प्राप्त होता है मतलब दर्शाया जाता है, इसे वाइल नंबर में आता है, ठीक। अब इसका संख्या देखिए क्या करता है, 0 1 2 3 4। अभी प्राकृतिक नेचुरल नंबर में हम क्या पढ़े थे, 1 से क्या पढ़े थे, अभी यहाँ इसको छिपा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाता है, पता ही नहीं। लेकिन कह रहा है कि 0 अगर लग गया तो हमारा पूर्ण संख्या होता है, सबसे शॉर्ट की बता रहे हैं। अब एक बार ऐसे कर रहे हैं, फिर सबका कोडिंग लिख देंगे कि किसको क्या पहचानना है। तो पूर्ण संख्या में 0 लग जाएगा तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक। इसको उतार लीजिए। तीसरा पॉइंट आपका होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक बहुत अधिक लोग बोलते हैं, पूर्ण मतलब पूरा होना, लेकिन पूर्ण और पूर्णांक में दोनों में अंतर क्या, पहले इसको पकड़ना हमको होता है। तो बताया जा रहा है कि इंटीजर नंबर, इंटीजर अभी हम पढ़े थे क्या, वे क्या पढ़े, पूर्ण वाइल नंबर पढ़े। वाइल नंबर में क्या दिया था, 0 से स्टार्ट था, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि इंटीजर नंबर क्या होता है, जेड से, देखिए यहां से आई से होता है लेकिन इसको जेड से प्रदर्शित किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, जेड से। यदि ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सम्मिलित कर, क्या हो जाएगा, सम्मिलित कर लिया जाए तो एक नया संग्रह जेड प्राप्त होता है। मतलब इंटीजर का मतलब बता रहा है, जिससे वहां पर वाइल डब्ल्यू पढ़े थे, डब्ल्यू स्टार्ट होता है, लेकिन इंटीजर बताया जा रहा है कि ये जेड से प्रदर्शित या हम पहचानते हैं। इसकी प्रदर्शित बताया जाता है कि बाबू जब भी आप लगाएंगे, आप पहला देखिए प्राकृतिक संख्या को उठाकर देखिए, दोनों के बीच में देखिए यहाँ क्या दे दिया है, 0 दिया है, और 0 के दोनों साइड से जान लीजिए कि 4 दिशा होती है, ये पता आपको जाना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पूरब, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो पूरब वाला हमारा प्लस में होता है, ठीक है, पश्चिम वाला माइनस में होता है। तो क्या पूरब पश्चिम वाला मैटर यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, तो ये दोनों जब क्लियरिटी आपका हो जा रहा है तब हमारा क्या होता है, ये हमारा किस में आ रहा है, पूर्णांक। अब इसमें बताया है कि यहाँ पर हमारा जो y है, ऊपर उत्तर जो बताया जाता है वो प्लस में होता है, जो दक्षिण किस में होता है, माइनस होता है, ठीक। तो ऊपर की तरफ हम कोई जाएगा तो प्लस में होता है, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस होता है, ठीक है। अभी कोई भी कार्य करिए तो क्या क्या होता है कि आप अपने घर चलेंगे, बोले पड़ी मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, प्लस की तरफ होता है कि नहीं। अब वही वापसी जब लौटेंगे तो वही रास्ता लौट के आएंगे, यार थकान हो गया है, कहते नहीं कहीं बाइक से तो अच्छा होता है। तो लेकिन ये बात नहीं है, हमारी दिशा अगर पड़ी से हमारा स्टॉप कहाँ तक 0 होता है, पड़ी तक। पड़ी से अगर कहीं आप चंदिका साइड पकड़ लीजिए तो अरे दो माइनस में कोई जल्दी कोई जाता नहीं जाता है ना। हमारा जो प्लस पॉइंट स्टार्टिंग देखिए, यहाँ से हमारे से घर से स्टार्टिंग हो गया, घर से कहीं और मार्केट में घूमने जाते हैं तो उनके अलग अलग पॉइंट होते हैं, दिशा के अक्ष में हम अपना कार्य करते हैं। ये जान लीजिए कि जब आप जेड जान लीजिए पूर्णांक संख्या अगर आ गया, अगर ऐसी संख्या प्राप्त होती है तो तुरंत आप एक्स वाई जेड लगा कर, मतलब एक्स वाई मतलब कि आप तुरंत ये चिन्ह लगाइए और उसके बारे में जान लीजिए। नहीं तो ये जान लीजिए बीच में कोई स्टॉप, अभी रेखा पर भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप 0 करेंगे, इस बगल प्लस में आएंगे, इस बगल माइनस में आते हैं। अभी रेखा पे जो सवाल आएंगे तब रेखी के लिए तो सेम आपका यही काम करता है, ठीक। ये हमारा जेड से प्रदर्शित क्या है, इसे हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चैनल को क्या चीज, यदि के बारे बेटा, यदि ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक माइनस चिन्ह, ऋणात्मक यदि ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक हो, लेकिन कैसा हो, पूर्णांक हो, जान लीजिए पहले पता होना चाहिए। ऋणात्मक बोला इसमें पहले लिखा गया, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की पूर्ण मतलब पहले बार जो था संख्याओं, पहले 0 था ना इसमें,
स्क्वायर नंबर में, तो जीरो दिया इसमें भी है, जीरो इसमें भी तो इसमें भी था, लेकिन कर रहा है ऋणात्मक धनात्मक दोनों चाहिए। ये हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक, अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए कि सभी दोस्तों को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और हम अपने कार्य को पूरा कर सकें, जो कि सभी दोस्तों को अगर समय से प्राप्त हो जाता है तो उनको दिक्कत नहीं होती है। देखिए लास्ट वाला आपका है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसे बोलते हैं एक रियल, यहाँ पर क्या दिया, रियल नंबर। रियल नंबर तो रेशनल नंबर, रियल नंबर हम लोग पढ़ते भी है, रेशनल नंबर भी है। तो रेशनल नंबर्स मतलब कि परिमेय संख्याएं। फिर बताया जा रहा है किसमें कि इसे किससे हम प्रदर्शित करते हैं, क्यूब से। आर से यहाँ दिया, देखिए अगला वाइल नंबर था और एक और क्या था भैया, इंटीजर नंबर। इंटीजर को जेड से जानते थे और रेशनल नंबर को क्यूब से जानते थे। तो दोनों पॉइंट देखिए मैच हो रहा है। यदि पूर्णांकों के संग्रह जेड क्या होता है, प्रश्न क्या होता है, जेड। जेड इंटीजर मतलब, जेड का मतलब इंटीजर में पी बाई क्यू के रूप वाली संख्या। पी बाई क्यू मतलब क्यू पी बटे क्यू के रूप वाली संख्या, जहां पी कामा क्यू दो संख्या की बात हो रही है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या, इंटीजर है और क्यू इक्वल टू नॉट, मतलब यहाँ पर नॉट नहीं होगा, ठीक है, मिला दी जाए तो एक नया संग्रह प्राप्त होता है। संग्रह प्राप्त होता है जिसे परिमेय संख्या संख्याओं का संग्रह कहते हैं। अब देखिए का संग्रह कहते थे ना, तो दीजिए थोड़ा पॉइंट अपने, ठीक है। तो संख्याओं का संग्रह कहते हैं। तो संग्रह में जिसे देखिए रियल नंबर में क्यू जानते हैं, तो क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू, ये देखिए मेन हमारा फंडा होता है, इसकी पूरी पहचान, ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब क्यू इक्वल टू इतना दिया है तो आपका एक पॉइंट है, लिख दीजिए पड़ा पी कामा क्यू बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर। हाँ, इंटीजर आई से होता है, लेकिन यहाँ पर जेड बताया, ठीक। अब देखिए कैसे जाने, जिसे दिया है पहला 1/2, 5/7, मतलब कामा करके है भाई, ये मस्ती नहीं की में सब अलग अलग है, मतलब ये ऊपर का मान लेंगे पी, नीचे मानेंगे क्यू। तो क्या मेरा संख्या प्राप्त सही हो रही है, हो रही नहीं, तो पी क्यू अगर गुणांक में भी लेंगे तो हमारा जेड का मान भी निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम आएंगे तो हम आपको पूरा बता देंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा शॉर्टकट में ये वीडियो तो। देखिए आपको पहले मैंने परिभाषा पूरा लिखवा दिया, अब इसकी पहचान देख लीजिए कैसे हम पहचानेंगे। जब प्राकृतिक संख्या होती है तो उसमें क्या होता है कि एक से स्टार्टिंग होगा, आपका कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसका ध्यान दे, पूर्णांक में नाट मतलब कि अंत नहीं उसको होता है। दूसरा बताया गया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ कहाँ शुरू हो जाएगा हमारा, जीरो से। इसमें जीरो लग गया, हमारा पूर्ण संख्या हो गया। क्या लग गया, जीरो लग गया, पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन जीरो से दोनों साइड पे लेगा। जो हमारा जीरो बताया गया है, यहाँ से जितनी संख्या इधर उतनी संख्या इस पर, मतलब कि प्लस और माइनस दोनों संख्या चलेंगी। जैसे दिया कि +3 तो माइनस भी 3 होनी चाहिए, प्लस माइनस मतलब माइनस में भी 3 और प्लस में भी 3 होनी चाहिए। ये हमारा बोलना है पूर्णांक संख्या पहचान, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर बता रहे हैं कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा, लेकिन किस में होगा, बटे में होगा। किसके रूप में, पी बाई क्यू के रूप में होगा। इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी हमारी यही पहचान होती है, अब कभी आप भूलेंगे नहीं। कुल मिलाकर आप इस पॉइंट को पकड़ लीजिए। पहला हमारा यहाँ होता है 1 से स्टार्टिंग होता है। दूसरा जो पूर्णांक संख्या 0 से होता है, और जो पूर्णांक होता है पूर्ण था, पूर्णांक जब बोलेगा तो दोनों साइड से प्लस माइनस में ले जाता है, और जो थर्ड नंबर होता है वो बटे में जाता है। बस अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके और हम भी आपको आगे और क्वेश्चन बता सकें। धन्यवाद।